एक गांव था श्रीरंगपुर। वहां एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम एकनाथ था। वह अपनी पत्नी शारदा और बेटे राजू के साथ रहता था। एकनाथ की एक आंख नहीं थी और उसका चेहरा कुछ विकृत सा दिखता था। इस कारण गांव के बच्चे राजू को अपने साथ खेलने नहीं देते थे। इस वजह से राजू के मन में अपने पिता के लिए घृणा और शर्म की भावना पैदा हो गई थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। यह मत खेलो नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा, समझे? चले जाओ यहां से। राजू ने गुस्से से कहा, तुम सबको खेलने नहीं देते, मुझे तुमसे नफरत है। माँ शारदा बोली, राजू बेटा तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, यह खेल खतरनाक है। अब चलो, तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। सब मुझे छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मुझे मेरे पापा की वजह से चिढ़ाते हैं। मुझे उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। शारदा, बस करो राजू, चलो अब खाना खा लो और सो जाओ। रात को एकनाथ रोज की तरह अपनी गुल्लक में 1 रुपया डालते हैं। शारदा पूछती है, अब तक कितने पैसे हुए? शायद 200 रुपए। कुल 1000 चाहिए। तो फिर 800 और बाकी हैं। एकनाथ, ये पैसे मेरी आंख के ऑपरेशन के लिए नहीं, हमारे बेटे के भविष्य के लिए हैं। वो डॉक्टर बनेगा और खुद मेरी आंख का ऑपरेशन करेगा। शारदा, तुम्हें सपने देखने की आदत है। पहले अपनी आंख ठीक करवाओ तब कुछ होगा। वो तुमसे दूर होता जा रहा है, कुछ करो। अगली सुबह राजू स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन टिफिन भूल जाता है। शारदा, टिफिन भूल गया, लो जाकर उसे दे आओ। एकनाथ स्कूल जाते हैं और एक बच्चे से कहते हैं, राजू को बुला दो, टिफिन देना है। राजू बाहर आता है और गुस्से में कहता है, कितनी बार कहा है स्कूल मत आया करो। लोग अगर जान गए कि तुम मेरे पिता हो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। एकनाथ शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, अब नहीं आऊंगा, वादा रहा। कुछ वर्षों बाद गांव का एक आदमी पूछता है, एकनाथ, सुना है तुम्हारा बेटा अब शहर में पढ़ाई कर रहा है। एकनाथ, हाँ साहब, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। हॉस्टल में नहीं, दोस्तों के साथ किराए के घर में रहता है। उसके आराम के लिए ये सब कर रहे हैं। शारदा, हम भी शहर चलें। वहां हमारा बेटा भी है। थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा तो ठीक रहेगा। दोनों शहर चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। शारदा कहती है, पता नहीं हमारा बेटा खाना खाता है या नहीं। चलो उसे अपने पास बुलाते हैं। एकनाथ बेटे से मिलने जाते हैं। राजू उन्हें देखकर गुस्से में, तुम फिर से क्यों आए? मैंने कहा था मुझसे दूर रहो। एकनाथ, हम यहीं पास में काम कर रहे हैं बेटा। घर भी मिला है। तुम्हारे रहने के लिए जगह है। राजू, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। कॉलेज दूर है। मैं हर रविवार आ जाऊंगा, अब जाओ। राजू पढ़ाई पूरी करता है और मुंबई में नौकरी लग जाती है। 5 साल बीत जाते हैं, न कोई चिट्ठी न कोई खबर। एक दिन एकनाथ को बेटे का दोस्त सुरेश मिलता है। अरे, आप राजू के पापा हैं? वो यहीं शहर में रहता है, शादी भी कर ली है, बच्चा भी है। एकनाथ चौंकते हैं, हमें कुछ नहीं बताया। तुम घर दिखा सकते हो? सुरेश उन्हें राजू का घर दिखा देता है। शारदा, अब जाकर बहू और पोती को ले आओ, मुझे उनसे मिलना है। एकनाथ अनिच्छा से जाते हैं। राजू की बेटी एकनाथ को देखकर डर जाती है, मॉन्स्टर, ये कौन है? राजू बाहर आकर कहता है, तुम क्यों आए फिर से? मैंने कहा था न, मत आ। ना, माँ से कह देना अब कभी मत भेजना। एकनाथ टूटे मन से लौट जाते हैं। शारदा, अब मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना है तो खुद आए। अब बात खत्म। कुछ दिनों बाद राजू अपने दोस्त सुरेश से मिलने जाता है।
सुरेश, क्या तुम अब भी अपने पिता को पसंद नहीं करते? उन्होंने तो तुम्हारे लिए सब किया। अब भी वही नफरत?